नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे आकाश आनंद को लेकर, चंद्रशेखर आजाद को लेकर और मायावती को लेकर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की गहनता जो है वो अब साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी इन 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए पूर्ण दमखम बना रही है। लेकिन इसी बीच अगर देख लिया जाए तो स्थितियां और परिस्थितियां बदल रही हैं। परिस्थितियां इस तरह से भी बदल रही हैं कि आकाश आनंद को एक बार फिर मायावती बहुजन समाज पार्टी से दरकिनार कर सकती है। हाल ही में मायावती ने जब आकाश आनंद को अपनी पार्टी में शामिल कराने का बड़ा फैसला लिया था, बड़ा ऐलान किया था, तो आकाश आनंद पार्टी में शामिल तो जरूर हुए थे, लेकिन आकाश आनंद ने उसके बाद ना तो कोई बड़ा कमाल हरियाणा में किया, ना ही कोई बड़ा कमाल अभी तक उत्तर प्रदेश में करते नजर आ रहे हैं। अब चुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन इन 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए अब तक आकाश आनंद की एक भी परिस्थिति और स्थिति साफ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चंद्रशेखर आजाद और मायावती का गठबंधन हो सकता है। गठबंधन के लिए बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी लगातार बड़े दांव पेच चल रही है, लेकिन इसी बीच कयासों के आधार पर अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को मायावती दरकिनार कर सकती है। यानी आकाश आनंद को मायावती कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से एक बार फिर निष्कासित कर सकती है। हालांकि हाल ही में राष्ट्रीय संयोजक और उत्तराधिकारी का पद आकाश आनंद को मायावती ने सौंप दिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का अगर बहुजन समाज पार्टी के संग गठबंधन मुमकिन होता है तो आकाश आनंद को मायावती दरकिनार करने में दो बारी नहीं सोचेंगे और उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मायावती बड़ा काम बड़ी रणनीति के तहत भी काम करती नजर आ सकती हैं। फिलहाल अब यहाँ पर देखना ये अहम है कि भारतीय जनता पार्टी जिस बीजेपी ने आज अपनी एक बड़ी बैठक की है यूपी में, इस बड़ी बैठक के बाद आखिर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर 10 सीटों पर किन किन चेहरों को फाइनल करती नजर आने वाली है और एक सीट आखिर किसके नाम होगी। क्या वो एक सीट अनुप्रिया के खाते जाएगी या एक सीट जयंत चौधरी लेते नजर आएंगे। यहाँ ये भी एक अहम मुद्दा है कि मायावती क्या आकाश आनंद को दरकिनार करके, आजाद संग गठबंधन करके चंद्रशेखर आजाद को बसपा में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद सौंपेंगी। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर अब आपकी क्या राय बनती है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।